बात करेंगे रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ों का बयान, क्योंकि बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके के मसाइल लेकर के आते हैं, अलग अलग तरीके से कमेंट करते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना हो एक वीडियो थोड़ी सी बड़ी भले ही हो जाए लेकिन उसमें क्लियर कर दूं कि कितनी चीज़ों से रोज़ा टूटता है। ठीक है, तो आपकी जो है तमाम तर जो परेशानी है इस वक्त इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। अगर आपने इसको पूरा देखा तो यकीन माने कि आप वो मसाइल जान लेंगे जिनसे रोज़ा टूटता है। आप समझ जाएंगे कि जिनसे रोज़ा नहीं टूटता है और जिनसे टूटता है। आप कंफ्यूज जो है होना बंद हो जाएगा और आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जानते हैं भूल कर खाने पीने से या जिमा करने से रोज़ा नहीं टूटता है। ठीक है, यानी भूल कर आपने खा पी लिया तो इस सूरत में रोज़ा नहीं टूटेगा। अगर आपने भूल कर खाया पिया और आपको उस वक्त याद आ गया कि आपका रोज़ा है और फिर सोचा अब तो यार खा लिया अब तो रोज़ा टूट गया होगा और फिर खा लिया तब रोज़ा टूट जाएगा। लेकिन अगर आपको याद नहीं है, आप खाए जा रहे हैं और रोज़ा जो है आपका जो है आपको पता ही नहीं है, आपने खा लिया उसके बाद याद आया अरे मेरा तो रोज़ा था, तब रोज़ा नहीं टूटेगा। इसी तरीके से बिला ज़रूरत बिला क़स्द हलक में मक्खी धुआं गर्दो गुबार कुछ भी गया रोज़ा नहीं टूटेगा। क्योंकि कभी ऐसा होता है हम गाड़ी चला रहे हैं, बैठे धूल उड़ी, मक्खी उड़ी, मच्छर कभी कभी हलक में चला गया तो उससे भी रोज़ा नहीं टूटेगा, ये याद रखिए। ठीक है, बाल या दाढ़ी में तेल लगाने से रोज़ा नहीं टूटता, खुशबू सूंघने से रोज़ा नहीं टूटता, नाखून काटने से रोज़ा नहीं टूटता। ठीक है, और कान में अगर पानी चला गया उससे भी रोज़ा नहीं टूटता। ठीक है, यहाँ तक कि आया कि अगर आँख में सुरमा लगाया और सुरमे का रंग आपने थूका उसमें भी महसूस हुआ तब भी रोज़ा नहीं टूटेगा। इसी तरीके से कान में पानी जाने से रोज़ा नहीं टूटता, मगर अगर आपने जो है तेल डाला जानबूझकर तो उस सूरत में रोज़ा टूट जाएगा। इसी तरीके से इत्लाम यानी नाइटफॉल होने से रोज़ा नहीं टूटता, मगर बीवी को चूमा और इंजाल हो गया तो रोज़ा टूट गया। यूँ ही हाथ से मनी निकालने से भी रोज़ा नहीं टूटता। यानी ये क्लियर है। तिल या तिल के बराबर कोई भी चीज़ चबाकर निगल गया और मज़ा हलक में महसूस ना हुआ तो रोज़ा नहीं टूटा। ठीक है, इसी तरीके से आंसू मुंह में गया या पसीना, ठीक है, उसके एक दो कतरे हैं तब तो कोई बात नहीं, लेकिन इस कदर आंसू या पसीना आपके मुंह में गया कि पूरे मुंह में नमकीन जैसा महसूस हुआ तो उससे रोज़ा टूट जाएगा। बिला इख्तियार उल्टी हो गई, यानी आपने नहीं की अचानक उल्टी हो गई तो रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन इसी तरीके से अगर आपने हलक में उंगली डाली और उल्टी करी और ढेर सारी मुंह भर के हुई तब रोज़ा टूट जाएगा। और ख़ुद ब खुद अगर उल्टी हुई, आपने नहीं करी, खुद से हो गई, मुंह भर के हो, तब भी रोज़ा नहीं टूटेगा। कुल्ली करी और कुल्ली करने के बाद में आपने जो आपके हलक जो आपका मुंह है उसके अंदर तरी महसूस है, ठंडक है और आपने उसको निगल लिया तब रोज़ा नहीं टूटेगा। और कुछ लोग सोचते हैं थूकते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, रोज़ा नहीं टूटता है, आप उसको निगल सकते हैं। बहरहाल कुछ लोग कुल्ली करते हैं और उसका पानी हलक के नीचे उतर जाता है तब रोज़ा टूट जाएगा, ये जान लीजिए। पान, तंबाकू, सिगरेट, गुटखा, इससे भी रोज़ा टूट जाएगा, क्योंकि इसका जो धुआं है और जो इसका जूस है या अरक है वो हलक से नीचे उतरेगा तो रोज़ा टूट जाएगा। जानबूझकर अगरबत्ती का धुआं आपने सूंघा, निगला तो उससे भी रोज़ा टूट जाएगा। इंजेक्शन चाहे गोश्त में लगवाएं या नस में लगवाएं उससे रोज़ा नहीं टूटता, अलबत्ता इससे बचना चाहिए क्योंकि इसके अंदर अल्कोहल वगैरह होता है, तो रोज़े की हालत में ही नहीं वैसे भी बचना चाहिए। हत्तल इम्कान कोशिश करें और जब ना बचा जा सके तो लगवा सकते हैं, कोई हर्ज भी नहीं है। पूरा दिन नापाक रहने से रोज़ा नहीं जाता, मगर जानबूझकर एक वक्त भी नापाक रहा और नमाज कज़ा कर दी तो ये हराम है। इसका इताब और इसका हिसाब व किताब क़यामत के अंदर हो।